अमेरिका में एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के सामने बुधवार को गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। शूटर ने वहां पर तैनात 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों सदस्यों को जानलेवा चोट आई है। वह फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं दूसरे सदस्यों की तरफ से की गई फायरिंग में आरोपी को भी चोट आई है, लेकिन वह सुरक्षित है। फिलहाल उसे कस्टडी में रखा गया है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपना गुस्सा निकालते हुए आरोपी को जानवर तक कह दिया है। 2 नेशनल गार्ड्स सदस्यों के साथ व्हाइट हाउस के बाहर हुई इस घटना ने पूरे अमेरिका में डर का माहौल बना दिया है। CBS न्यूज के अनुसार शूटर की पहचान अफगान मूल के 29 वर्षीय रहमान उल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है। आरोपी 2021 में अमेरिका आया था। रिपोर्ट के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए FBI इस मामले की जांच आतंकी हमले के रूप में कर रही है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे कथित तौर पर व्हाइट हाउस शूटिंग के आरोपी की बताई जा रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कौन है हमलावर रहमान उल्लाह। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान से एक प्रवासी है। लकनवाल ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ और उसे वॉशिंगटन के बेलहिंगम में बसाया गया। अमेरिका में उस शख्स की एंट्री कभी एक शरणार्थी स्वागत मिशन के तहत हुई थी, लेकिन वही शख्स अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा जांच का चेहरा बन चुका है। ऑपरेशन एलाइज वेलकम के जरिए अमेरिका पहुंचे लकनवाल को वॉशिंगटन राज्य के बेलहिंगम शहर में बसाया गया था और ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पहुंचने के बाद वह लंबे समय से वॉशिंगटन में ही रहा। NBC और द वॉशिंगटन पोस्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हवाले से बताया कि अब उसकी गतिविधियों को गंभीर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। हमले के बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि FBI ने इस मामले को पॉसिबल टेररिस्ट एक्ट मानते हुए जांच शुरू कर दी है। यानी इसे सिर्फ एक सामान्य गोलीबारी नहीं, बल्कि संभावित आतंकी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार नेशनल गार्ड के जवानों पर हमला करने के बाद आरोपी को पुलिस ने 4 गोलियां मारी। इसके बाद उसे गंभीर हालत में लगभग अर्धनग्न अवस्था में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का दावा है कि वारदात को उसने अकेले ही अंजाम दिया है और अब तक हमले के पीछे की कोई साफ वजह सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार हरकत में आ गई है। रक्षा मंत्री पेटे हेग्सेथ ने ऐलान किया है कि वॉशिंगटन DC में सुरक्षा बढ़ाते हुए 500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। क्या था मकसद? राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के सामने हुई इस गोलाबारी को लेकर DC के मेयर म्यूरिल बाउजर ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया आरोपी ने यह टारगेटेड अटैक किया था। घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक आरोपी वहां ऐसे ही टहलते हुए आकर एक मोड़ पर रुका और उसने हैंड गन निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फायरिंग का शिकार दोनों नेशनल गार्ड्स सदस्यों के सिर में गोली लगी है, जिससे उनकी हालत गंभीर कर दी है और इसी गोलीबारी के बाद आसपास मौजूद अन्य सदस्यों ने तुरंत ही वहां आकर हालात को काबू में किया। FBI प्रमुख काश पटेल ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, आरोपी को हिरासत में लिया गया है, मामले की जांच जारी है। उसका क्या मकसद था, इसके बारे में फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।